प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा आगमन की तैयारियां तेज हैं। 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। 10 एकड़ क्षेत्र में विशाल जनसभा स्थल तैयार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए। पीएम मोदी की रैली को इको फ्रेंडली बनाने पर पूरा फोकस फिलहाल सरकार का है। तैयारियों का लगातार जायजा खुद प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी ले रहे हैं और स्थानीय नेता भी लगातार तैयारियों की निगहबानी में जुटे हैं। जुलाई हरियाणा की जनता के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 जुलाई को हरियाणा दौरा है। हरियाणा के जिंद से प्रधानमंत्री हाइड्रोजन यानी देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐतिहासिक ये दिन रहने वाला है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हरियाणा दौरे पर रहे हैं, बड़ी सौगातें देते हुए नजर आए हैं और इस बार भी हरियाणा की जनता को बड़ी सौगातें मिलती हुई नजर आएगी। चाहे वो शिलान्यास की हम बात करते, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई शिलान्यास किया जाएगा, चाहे वो 4 लेन रोड हो जाए, एक्सप्रेसवे की हम बात कर ले, मेडिकल कॉलेज की, शहीद स्मारक की बात कर लेते, इस प्रकार की कई चीजों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 जुलाई को होती हुई नजर आएगी। उत्साह यानी आम जनता की अगर बात करते हो तो उत्साह के साथ साथ स्वागत की भी तैयारी की जा रही है, यानी स्वागत किया जाएगा, किस प्रकार से उसे भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाए और इतनी जो तमाम सौगातें प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा की जनता को दी जाएगी, उसके बदल स्वरूप जिंद की जो जनता है वो 51 क्विंटल लड्डू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ तैयारियों का भी जायजा किया जा रहा है कि सभी चीजें सही तरीके से हो, यानी भव्य तरीके से हो, सही तरीके से हो और आम जनता को जो सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी, वो सब चीजों को लेकर जायजा भी लिया जा रहा है। बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और ऐतिहासिक यानी 17 जुलाई ऐतिहासिक दिन रहने वाला है हरियाणा की जनता के लिए, क्योंकि पहले देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी तो दिखाई जाएगी, इसके साथ साथ कई और जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंद की जमीन से यानी हरियाणा की जिंद की जमीन से नजर आने वाले हैं। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। देश के प्रधानमंत्री हरियाणा पहुंच रहे हैं 17 जुलाई को और ऐसे में कई बड़ी सौगातें जो है प्रदेशवासियों को देते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जो हाइड्रोजन ट्रेन जो है सबसे पहले जो है हरियाणा में चलने जा रही है, जो 17 जुलाई को चलेगी। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बड़ी सौगातें जो है देश के प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। इस समय हम थानेसर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जो ये एलिवेटेड ट्रैक है, लगभग जो है 400 करोड़ से अधिक की लागत से जो है एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया गया है। देखिए, इसे बनने से जो है 5 फाटक थे जिन पर जाम की स्थिति बनी रहती थी, उससे राहत मिलती हुई नजर आएगी। और इस एलिवेटेड ट्रैक के बनने से जो है जो लोग हैं, कुरुक्षेत्रवासी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, 5 फाटकों पर जो है जाम जैसी स्थिति बन जाती थी, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में जो है अपने व्हीकल्स को जो है खड़ाना पड़ता था। इससे काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ जो है कुरुक्षेत्रवासियों को दूसरी सौगात जो दी जा रही है वो सिख म्यूजियम की बात की जाए। 170 करोड़ की लागत से जो है सिख म्यूजियम जो है गांव उमरी में बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास जो है देश के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और इस एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री 17 जुलाई को करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में तमाम जो प्रदेशवासी हैं, देश के प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में और भी सौगातें जो है प्रदेश को जो है देश के प्रधानमंत्री देते हुए नजर आ सकते हैं। देख सकते हैं कि एलिवेटेड ट्रैक पर इस समय हम मौजूद हैं और इस एलिवेटेड ट्रैक के बनने से जो है कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में जाम जैसी स्थिति बनती थी, उससे लोगों को राहत मिलती हुई भी जरूर नजर आएगी। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। आने वाली 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंद पहुंच रहे हैं और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हैं। बेदी जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार की तैयारियां और कितना ऐतिहासिक दिन इस दिन को आप मानते हैं? 17 जुलाई को देश के माननीय प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी सौगात देश को देने के लिए जींद में पहुंच रहे हैं। जींद से सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन
शायद एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन हाइड्रोजन से चलने वाली की शुरुआत होगी। हमारे लिए सौभाग्य है कि इस बड़े कार्यक्रम की मेजबानी करने का अवसर हम सबको, जींद के लोगों को मिला है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने ये अवसर हमें दिया। और जिस प्रकार ये भव्य कार्यक्रम को भव्यता की ओर लेकर जाने के लिए दिन रात हमारी टीम और सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। अवश्य ही जो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी जिनका उस दिन इनॉग्रेशन करेंगे, किसी की शुरुआत करेंगे, किसी का उद्घाटन करेंगे, तो वो एक देश के लिए तरक्की का और हरियाणा प्रदेश के लिए एक उन्नति का नया मार्ग खोलने का काम करेंगे। मैं आभारी हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 150 एकड़ के अंदर सिख गुरुओं की याद में एक बहुत बड़ा म्यूजियम कुरुक्षेत्र में इसकी उस दिन प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। एलिवेटेड रेल लाइन कुरुक्षेत्र से कैथल वाली ट्रैक को भी उस दिन चालू करेंगे, उसको शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार से पंडित नेकीराम शर्मा जी जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे, उनकी याद में भिवानी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की भी उस दिन हम शुरुआत होगी। इसी प्रकार से कोरियावास के अंदर भी मेडिकल कॉलेज जो होगा उसका भी उस दिन शुरुआत करेंगे, जिससे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन अवश्य ही प्रदेश के लिए लाभकारी और हितकारी होगा। जी सर, ये इको फ्रेंडली भी बताया जा रहा है कि इको फ्रेंडली रहने वाला है। देश की जहां पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होगी, वहीं पर पहली ऐसी जनसभा होगी जिसमें हम 100% ग्रीन रैली करेंगे। सीएनजी की बसेज या हमारे ई रिक्शा, हमारी सीएनजी की गाड़ियां और चार्जिंग होने वाली इको, उन सभी के साथ हम ये रैली कर रहे हैं। बिना डीजल पेट्रोल के उपयोग किए ये रैली होगी। एक बहुत बड़ा संदेश देश के प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के हित में और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस कदम को उठा रहे हैं। अवश्य ही आने वाली नस्लों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। सर, तैयारियों की बात करें तो आप लगातार वहां पर पहुंच भी रहे हैं, तैयारियां कैसी हैं और सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के इंतजाम जो किए गए? देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का केंद्रीय हमारी टीमें हैं, जो एजेंसीज हैं वो सुरक्षा का देख रही हैं, परंतु व्यवस्थाओं को बहुत ही भव्य रूप दिया जा रहा है। चाहे हमारे स्थानीय विधायक कृष्ण मिड्डा जी हैं, मैं जिला का मंत्री होने के नाते मैं भी, रामकुमार गौतम जी भी, देवेंद्र रात्रि भी, और जितने भी हमारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी भी लगातार विजिट कर रहे हैं। सारे हमारे उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी जींद में ही हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम होगा और भव्यता की ओर लेकर जाएंगे। जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री जब पहुंच रहे हैं तो उनका भव्य स्वागत जींद के अंदर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंत, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री जी देश को नित नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। हाइड्रोजन की पहली ट्रेन का उद्घाटन भी हरियाणा से होने जा रहा है। ये जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, तेल, कोयला, ये सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज पर जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी सोलर ऊर्जा को और वायु ऊर्जा को और इस प्रकार से ये जो नया पहली बार हो रहा है हाइड्रोजन ऊर्जा को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जींद पहुंच रहे हैं 17 जुलाई को, और ये पूरे भारत के लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक अवसर है, जब हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दिखाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसकी शुरुआत हरियाणा से करने का काम किया है। ये लिए हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और उस दिन बहुत सी और भी जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास, उद्घाटन करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, और हरियाणा वासी पूरे इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनके स्वागत के लिए पूरा हरियाणा जो है वो तैयार है। ये हमारा हरियाणा सदा सदा के लिए इतिहास में जींद और सोनीपत ये दर्ज हो जाएगा 17 तारीख को। हाइड्रोजन ट्रेन जो 2047 के जो विजन को लेके स्टार्ट की गई है, और आजकल चाहे हमारी स्टेट की गवर्नमेंट हो और चाहे देश की गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 को सामने रख के हर काम को कर रहे हैं।
जो संसाधन है उनकी तरफ चल पड़े, ईवी व्हीकल चले हैं, सीएनजी के व्हीकल चले हैं। तो ऐसे हाइड्रोजन से भी हम लोग ये जो आवागमन है लोगों का ये सुलभ बन जाए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त अगर हम लोग अपने आने जाने के मार्ग को अच्छा कर लेंगे तो पोल्यूशन में हम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यानी कि जींद से अब 25 रुपए में आप इस ट्रेन से अब वहां आ सकते हैं। दूसरा एक और इस कार्यक्रम की जो 17 तारीख को जो कार्यक्रम है उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, ये कार्यक्रम भी इको फ्रेंडली होगा। स्कूटी से वहां आसपास वाले और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल और आपके सीएनजी, दो ही तरह के व्हीकल उसमें होंगे। बिल्कुल डीजल और पेट्रोल 100% वर्जित है, यानी कि इको फ्रेंडली रैली ये होगी। और लोग वहां आसपास के लोगों में इतना जोश है कि कई कई किलोमीटर पैदल भी आएंगे। लोग समझ गए हैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारी प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी का जो संदेश है वो क्लियर कट संदेश है कि रैली, ये जो जनसभा होगी लोगों के साथ मिलकर के जो आयोजन होगा ये इको फ्रेंडली होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को हरियाणा आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी करोड़ों की परियोजनाओं के सौगात हरियाणा से देने जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा किस प्रकार ऐतिहासिक होगा और कैसे चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 17 जुलाई को हरियाणा की धरती एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। पीएम मोदी 17 जुलाई को हरियाणा आ रहे हैं और प्रधानमंत्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी के तमाम नेता इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं। जींद के एकलव्य स्टेडियम के सामने एक महारैली आयोजित की गई है। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। आयोजन स्थल पर मंच, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। रैली स्थल पर लोगों के बैठने के लिए 10,000 कुर्सियों की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा मुख्य स्टेज को 96 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। वीवीआईपी के लिए अलग से स्टेज बनाए जाएंगे। वीवीआईपी और वीआईपी के बैठने के लिए सोफे लगाए जाएंगे। बारिश के कारण रैली प्रभावित ना हो, इसके लिए पूरा टेंट वाटरप्रूफ होगा। पीएम मोदी की इस रैली को इको फ्रेंडली बनाने पर फोकस किया जा रहा है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील सरकार की तरफ से की गई है। रैली स्थल पर 5 नई एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए रोडवेज कर्मचारियों के अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद जींद पहुंचकर पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा दौरे पर हैं और वो जब भी आए हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत स्नेह करते हैं हरियाणा के लोगों से, जब भी हरियाणा में आए हैं तो बड़े प्रोजेक्ट दे करके गए। बहुत कई परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे, वो 17 तारीख को देंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पीएम मोदी हरियाणा की धरती से क्या कुछ सौगातें देने जा रहे हैं। पीएम मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ पीजीआई की 1189 करोड़ की 3 स्वास्थ्य परियोजनाओं की भी सौगात, संस्थान की 2 नई आधुनिक इमारतों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा एक नई क्रिटिकल केयर सुविधा की आधारशिला भी प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जाएगी। इसके अलावा भिवानी के अत्याधुनिक पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन होगा। साथ ही नारनौल के कोरियावास में बने नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा अम्बाला में बने 1857 के शहीद स्मारक की भी सौगात मिलेगी। साथ ही अम्बाला कालाम्ब ग्रीनफील्ड 4 लेन कॉरिडोर का जो विस्तार हुआ है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे।
साथ ही दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा के हिस्से का भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा जींद गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352A हांसी बरवाला 4 लेन सड़क परियोजना का भी उद्घाटन होगा। साथ ही बीकानेर सिवानी सोनीपत मार्ग के विकास कार्य का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा 350 करोड़ रुपए से तैयार कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी उद्घाटन होगा। साथ ही कुरुक्षेत्र में बनने जा रहे अत्याधुनिक सिख म्यूजियम का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। एक ऐतिहासिक पल का गवाह हरियाणा बनने जा रहा है। ऐसे में आम लोगों से लेकर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। इंतजार है तो 17 जुलाई का। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में दे के जाने वाले हैं। ये देश की एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिस पर भारत के साइंटिस्टों ने, भारत की प्रतिभा ने 2047 विकसित भारत की मोहर लगाई है। 2047 को टारगेट रख के हमारे साइंटिस्टों ने रिकॉर्ड तोड़ा। हाइड्रोजन ट्रेन जो ये है कि वो जर्मन के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, मगर वहाँ पर जो ये ट्रेन है वो 100 किलोवाट से लेके और 600 किलोवाट तक की है और उसमें 2 से और 4 डब्बे तक हैं। हिंदुस्तान ने इसी ट्रेन को 1200 किलोवाट से लेके और 2400 किलोवाट तक के इंजन के साथ इसका निर्माण किया है और पहले फेज में ही इसमें 10 डिब्बे जोड़े गए हैं। यानी कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जहां दुनिया के विकसित देश इसको सिर्फ 1200 किलोवाट तक ही बढ़ाकर उसका ट्रायल कर पाए थे, हिंदुस्तान ने 1200 से 2400 किलोवाट की ट्रेन का ट्रायल किया और 17 जुलाई को एक इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को चंडीगढ़ दौरे पर आएंगे। दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। इस दौरान वे करीब 1200 करोड़ की 3 प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 485 करोड़ का एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, 495 करोड़ का एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर और 240 करोड़ की लागत वाले 150 बेड के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का शिलान्यास शामिल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 17 तारीख को चंडीगढ़ और हरियाणा दौरे पर रहने वाली हैं। ऐसे में चंडीगढ़ को जो है करीब 1200 करोड़ रुपए की सौगात मिलने जा रही है, जिसके अंदर पीजीआई के अंदर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर जिसकी लागत करीब करीब 485 करोड़ रुपए रहने वाली है। इसके अंदर जो है माँ और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वहीं कह सकते हैं कि एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर जिसकी कह सकते हैं कि लागत लगभग 495 करोड़ रुपए रहने वाली है। इसके अंदर न्यूरोलॉजी जो है उस जैसी गंभीर बीमारी का सटीक इलाज जो है वहां पर जो है किया जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक जिसकी लागत करीब करीब 240 करोड़ रुपए और 150 बेड वाला ये ब्लॉक जो है रहने वाला है, इसका भी शिलान्यास वहां पर किया जाएगा। यानी कि पीजीआई को 1200 करोड़ रुपए की जो है सौगात मिलने जा रही है। तो वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी बड़ी सौगातें जो है दी जाएंगी। जिस प्रकार से हाइड्रोजन ट्रेन उसकी रवानगी पीएम मोदी करेंगे हरी झंडी दिखाकर, यानी कि पहली ट्रेन है देश की जो कि हाइड्रोजन है, वहाँ हाइड्रोजन से चलेगी और ये भारतीय रेलवे के लिए भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसकी शुरुआत खासतौर पर देश की पहली ट्रेन हरियाणा से हो रही है और हरियाणा के अंदर हार्ट ऑफ हरियाणा कहे जाने वाले जींद के अंदर हो रही है। तो ऐसे में जींद को भी बड़ी सौगातें जो मिलने वाली हैं, यानी कि हरियाणा को सौगातें मिलने वाली है, तो वहीं चंडीगढ़ को सौगातें मिलने वाली है। ये काफी अहम दौरा जो है पीएम नरेंद्र मोदी का जो है रहने वाला है, जिसकी तैयारियां प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। चाहे जींद की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है कर दिए गए हैं और तमाम जगहों पर कह सकते हैं कि बैठकों का दौर भी जारी है। हम
देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो उससे पहले सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कड़े इंतजाम जो है दोनों जगह किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।